में चला गया और आत्मा परमात्मा में विलीन हो गया। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि के आसपास पर। तो चले चलते हैं दादाजी के पास और कुछ अनोखी प्रश्न का उत्तर थे। तो चलिए चलते हैं। दादाजी नमस्ते। नमस्ते। दादाजी, मेरा यह प्रश्न है कि स्वर्ग और नर्क क्या है? ठीक है। स्वर्ग क्या है और नर्क क्या है, यह जानना और समझना भी जरूरी है। इस सृष्टि में लाखों या करोड़ों योनियां हैं। सारे योनियों में एक मनुष्य योनि है, एक ऐसा योनि है जिसको स्वर्ग और नर्क की चिंता रहती है। करोड़ों योनियों में केवल मनुष्य योनि को ही स्वर्ग और नर्क की चिंता रहती है। मनुष्य योनि को अगर हटा दिया जाए तो बाकी योनियों को स्वर्ग नर्क की कोई चिंता नहीं रहती। मनुष्य योनि ये जानना चाहता है कि स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है। हमारे धर्म ग्रंथों से लेकर के संत महात्माओं ने भी स्वर्ग और नर्क का व्याख्या किया है और बताए भी हैं। अच्छा कर्म करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, बुरा कर्म करेंगे तो नर्क जाएंगे। लेकिन हमको समझना यह है कि लोग कहते तो हैं, कोई भी व्यक्ति कहता है लेकिन समझना नहीं चाहता है, यानी समझता नहीं है। उसको समझे। जब यह शरीर पांचों प्रकृतियों के द्वारा निर्मित हुआ तो यह एक शरीर बना। पांचों प्रकृतियां अलग अलग हैं। पांचों प्रकृतियों को मेल को शरीर कहा गया। इस शरीर में परमात्मा का अंश आत्मा है। ये लगभग सारे लोग, विद्वान लोग जानते हैं और विद्वानों के द्वारा और लोग भी जानते हैं। तो विद्वान लोग ये भी बताते हैं कि जब शरीर से आत्मा निकल जाएगा तो वह सीधे परमात्मा में जाके विलीन हो जाएगा। शरीर से जब आत्मा निकलेगा तो परमात्मा में विलीन हो जाएगा। यह शरीर से जब आत्मा निकल जाएगा तो यह शरीर सीधे शमशान घाट जाएगा और वहां जो है भौतिक जगत के क्रियाओं द्वारा ये अपने पंच तत्वों में भी विलीन हो जाएगा। अलग अलग भौतिक जगत के क्रियाएं क्या हैं? जैसे हिंदू धर्म में अग्नि दे देना, अग्नि में जो है शरीर को जला देना। मुसलमानों में जो है मट्टी जो है पृथ्वी में जो है गड्ढा खन के मट्टी दे देना। और कुछ और लोगों में भी है, हिंदू में भी है और लोगों में भी है। ये सब सारी चीज, किसी को जलबोर कर देना, जल में जो है प्रवाहित कर देना। यानी कई मार्ग हैं। पांचों प्रकृति शरीर को नष्ट करने का, और नष्ट शरीर केवल नष्ट होगा, प्रकृतियां नहीं नष्ट होंगी। इसको समझना है
यह जो है प्रकृतियों के मेल को हम शरीर कहते हैं। तो ये सारे प्रकृतियों को अलग अलग प्रकृतियों में मिलेगा जब शरीर नष्ट होगा तो ये नष्ट होने के तरीका को हम जो है समाधि कहते हैं, जल समाधि कहते हैं, अग्नि समाधि कहते हैं, पृथ्वी समाधि कहते हैं, आकाश समाधि कहते हैं। ये सब सारे समाधियां हैं। तो जब शरीर शमशान में चला गया और आत्मा परमात्मा में विलीन हो गया, तो अब यह सोचना है कि नरक और स्वर्ग में कौन जाएगा। नरक में कौन जाएगा? जब परमात्मा में आत्मा विलीन हो गया, शरीर छोड़ने के बाद अपने स्थान पर चला गया, जहां से आया था तहाँ चला गया। यह शरीर भी जहां से बना था वहां चला गया। तो अब नरक स्वर्ग में कौन जाएगा मरने के बाद? नरक स्वर्ग का डर जो है, ये जो है केवल डराया गया कि तुम नरक और स्वर्ग के चक्कर में डरते रहो। तो इसको समझना है कि जाएगा कौन नरक स्वर्ग में। दो ही चीज से शरीर बना है, जीवन बना है। शरीर 5 तत्वों से बना है। इस शरीर में जब आत्मा आकर के निवास किया तो जीवन हो गया। इस जीवन में से जब आत्मा निकल गया तो शरीर बचा। शरीर जो है शमशान में जाकर के अपने अपने तत्वों में जो है विलीन हो गया। फिर नरक स्वर्ग क्या है? तो नरक स्वर्ग इसलिए बताया गया, लेकिन लोग समझता है दूसरा चीज कि मरने के बाद हमको नरक और स्वर्ग मिलेगा। यही चीज मेरा कहने का मतलब है कि मरने के बाद नरक स्वर्ग कुछ नहीं मिलेगा। आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगा, शरीर प्रकृतियों में विलीन हो जाएगा। कौन जाएगा नरक स्वर्ग? तो नरक स्वर्ग क्या है? तो नरक और स्वर्ग इसी धरती पर है, इसी जीवन में है। अगर बुरा काम करेंगे, सत्कर्म नहीं करेंगे, बुरा काम करेंगे तो दुख होगा आपको। जब गलत काम करेंगे तो दुख होगा, और सही काम करेंगे तो सुख मिलेगा। तो सत्कर्म करना सुख है। जो सत्कर्म करेगा उसको सुख मिलेगा। नहीं स्वर्ग हुआ, स्वर्ग माने सुखी होना, आनंदित होना। अच्छा कोई कार्य करेगा तो आनंदित रहेगा, सुखी रहेगा, स्वर्ग का भोग है इसी धरती पर, इसी जीवन में। और अगर वो नकारात्मक कार्य करेगा, यानी गलत काम करेगा, तो इसी धरती पर उसको दुख होगा, इसी जीवन में उसको दुख होगा। ये समझना है। मरने के बाद कोई स्वर्ग और नरक नहीं जाता है। यह केवल जो है लोग बता तो देते हैं और लोग आदमी सुन भी लेता है, लेकिन उसको चिंतन नहीं करता है कि जब परमात्मा जो है जाके आत्मा में विलीन हो जाएगा, यानी आत्मा जो इस शरीर से निकल के परमात्मा में विलीन हो जाएगा, और इस शरीर से जो है नष्ट होने के बाद शमशान घाट में 5 प्रकृतियों में विलीन हो जाएगा। तो आत्मा जाके परमात्मा में विलीन हो गया, और ये जो है शमशान घाट में जाके आपस में विलीन हो गया प्रकृतियों में। तो स्वर्ग नरक कौन गया? इसी जीवन में। इसलिए इस जीवन में गलत कार्य नहीं करना चाहिए, किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देना चाहिए, वो चाहे कोई भी हो। सकारात्मक कार्य होना चाहिए, नकारात्मक कार्य नहीं होना चाहिए। स्वर्ग नरक इसी जगह है, इसी जीवन में। आशा है दोस्तों यह वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको भी कोई प्रश्न पूछना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हमारी अगली वीडियो आने तक इन वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है।